बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मेरा नाम अरीब शेख है और इस वक्त आप देख रहे हैं ऐसा है मेरा हैदराबाद प्रोग्राम, हैदराबाद न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं कि एक दुआया मंजर है। ये कोई हैदर चौक पर नहीं खड़ा मैं यहाँ खड़ा हूँ दुआ रेस्टोरेंट में, जो पूरे मुल्क पाकिस्तान में अपना लोहा मनवा कर अब हैदराबाद में 3 महीने से अपनी काविशें और अपनी कोशिशें सरअंजाम दे रहा है। यहाँ के माहौल के हवाले से हमें पता चला कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, फैमिली माहौल है, पार्किंग लॉट का स्पेस भी बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, यहाँ के खाने की और सफाई सुथराई की जितनी तारीफ हमने सुनी है किसी रेस्टोरेंट की नहीं सुनी। आइए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से दुआ रेस्टोरेंट हैदराबाद में अपना लोहा मनवा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में बिल्कुल कि कितना खूबसूरत पार्किंग लॉट बना हुआ है और कितनी कैपेसिटी है। मैं समझता हूँ हैदराबाद में सबसे ज़्यादा किसी अगर रेस्टोरेंट के पास कैपेसिटी है गाड़ियाँ खड़ी करने की तो वो दुआ रेस्टोरेंट के पास है। और जितना खूबसूरत और फ्रेंडली माहौल है, मैं माहौल भी दिखाता हूँ। पहले हम एंटर कर रहे हैं और हमें रिसीव कर रहे हैं नासिर साहब। आइए और एंटर करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कितना खूबसूरत यहाँ माहौल है, कितना खूबसूरत और लजीज खाना यहाँ पर दस्तयाब किया जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। नासिर भाई, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर आप हमारा इस्तकबाल करने आए, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दुआ रेस्टोरेंट कितने साल से काम कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम हर किसी का इसी तरह इस्तकबाल करते हैं। हमारे लिए हर आने वाला मेहमान जो अल्लाह की तरफ से होता है। तो हमारी जो तकरीबन दुआ रेस्टोरेंट की चेन है, रूट्स है, तकरीबन हमारे 15 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं। हमने हमारे हाजी साहब हैं, उन्होंने इसका पौधा लगाया था कराची में माड़ीपुर से। तो ये उस पौधे ने आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हुआ, उसकी शाखें बनी, शाखों ने फल दिए, फलों ने और फल दिए। तो हमारे हाजी साहब हैं, हाजी इसमाइल साहब, ये उनका पौधा है और हम वहाँ पे यहाँ पे उसकी रखवाली कर रहे हैं, एज़ तौर उसको पानी दे रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, अपनी कोशिश इसमें लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। और आइए मैं आपको ये बताता हूँ कि हम प्रोफेशनल तरीके से क्या काम कर रहे हैं। आपको हैदराबाद के अंदर इस तरह का रेस्टोरेंट ओपन विद कढ़ाई, विद बारबेक्यू, ओपन चीज़ें, हर चीज़ कस्टमर की आंखों के सामने बन रही है, सफाई सुथराई के साथ, SOPs के साथ बन रही है। ये मैं चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। वेलकम टू दुआ रेस्टोरेंट। थैंक यू सो मच। नाज़रीन ग्रामी, आप समात कर रहे थे नासिर खान साहब की गुफ्तगू और गुफ्तगू शनात, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि दुआ रेस्टोरेंट कितने टाइम से काम कर रहा है। आइए दिखाते हैं SOPs का कितना अमल दरामद किया जा रहा है और किस तरीके से यहाँ के वर्कर्स काम कर रहे हैं। नासिर भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आप क्या विज़िट करवाएंगे हमें दुआ रेस्टोरेंट के हवाले से, क्योंकि यहाँ की किचन भी मैं देख रहा हूँ बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। सबसे पहले क्या विज़िट करवाएंगे आप? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको विज़िट करवाऊँगा अपना जेंट्स एरिया, जहाँ पे हमने सेपरेटली हट्स वगैरह बनाए हुए हैं, तख़त बनाए हुए हैं। एक थोड़ा सा यूनिक टच, अरबिक टच देने की भी कोशिश की है विद देसी माहौल के साथ। तो मैं आपको अपना जेंट्स एरिया दिखाता हूँ, उसके बाद फैमिली एरिया दिखाता हूँ। फैमिली एरिया में भी हमने प्ले एरिया भी अपना रखा हुआ है। उसके अलावा हमने रूफ टॉप भी रखा हुआ है, ओपन फ़िज़ा में लोग बैठना पसंद कर। अभी तो फ़िलहाल सर्दी है, सर्दी की वजह से लोग ज़्यादा बाहर एंजॉय नहीं कर पाते ठंड की वजह से। उसके लिए हमने अंदर फैमिली हॉल भी बनाया, इंडोर हॉल जिसको हम बोलते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास हट्स में लोग बैठते हैं जो बहुत पसंद करते हैं, इवन उसके लिए वेट करते हैं लोग कि हमें हट्स में बैठने, क्योंकि सर्दी भी है। तो आपको आइए मैं दिखाता हूँ, अपने कस्टमर से भी मिलवाता हूँ, आप उनके लाइव कमेंट्स खुद देख लिए। हमारी ज़ुबानी आप नहीं करें, आप उनसे पूछ लें, आप हमारे फूड के बारे में, हमारी सर्विस के बारे में, हमारी क्वालिटी के बारे में, वो आपको हमसे बेहतर बता सकें। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है और खाना भी बहुत टेस्टी है। आउटिंग के हवाले से भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग रूट मिल जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, आप लोग भी आए हैं, फैमिली के साथ भी आए हैं, फैमिली का भी बहुत अच्छा है। एंजॉय करेंगे सबके साथ। माहौल तो बहुत अच्छा है और काफ़ी टेस्ट भी अच्छा है।
नवादम से आए हुए हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। यहाँ पे एनवायरनमेंट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। नाज़रीन ग्रामी, आपने समात किया यहाँ के जितने कस्टमर्स आए हैं वो क्या जज्बा रखते हैं, वो किस तरीके से खाने की तारीफ़ कर रहे थे, किस तरीके से माहौल की तारीफ़ कर रहे थे। यहाँ हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जेंट्स हॉल बना हुआ है, जो सिंगल हजरात, जो ऐसे लोग हैं जो फैमिली के साथ नहीं हैं, जो दोस्तों के साथ आते हैं, वो आएँ और यहाँ पर कितना खूबसूरत माहौल है उसको इंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे कि यहाँ का किचन कैसा है और किस तरीके से यहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है, कितनी सफाई का ख्याल रखा गया है, क्या वाकई सफाई का ख्याल उतना ही रखा गया है जितना हमें बताया गया है, या फिर ये सिर्फ एक खबर थी। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद बात करेंगे मालिक से जो दुआ रेस्टोरेंट को यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, यासिर साहब से। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम ऐसा है मेरा हैदराबाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। ऐसा है मेरा हैदराबाद प्रोग्राम, हैदराबाद न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम। मेरा नाम अरीब शेख है। हम आपको दिखा रहे थे दुआ रेस्टोरेंट की काविश है। आइए इनके मालिक से बात करते हैं, यासिर भाई से बात करते हैं, उनके पार्टनर भी साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जाने कि हैदराबाद में दुआ रेस्टोरेंट को लाने का मकसद क्या है और किस तरीके से क्या क्या खाने यहाँ के फेमस हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं और कितनी मिकदार है, कितने लोग यहाँ पर एक वक्त में बैक वक्त बैठ कर खा सकते हैं। आइए सब जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आपने समात किया किस तरीके से लोगों के व्यूज़ हैं, आपने देखा किस तरीके से लोग क्या जज्बा रखते हैं। हम ब्रेक से वापस आए थे, हमने आपसे बताया था कि हम इस यहाँ के ओनर से बात करेंगे, यासिर भाई के साथ यहाँ पर हाजी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हम दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं यासिर भाई से पूछना चाहूँगा, यासिर भाई क्या ज़रूरत पेश आई कि आप दुआ रेस्टोरेंट को हैदराबाद में लेकर आए? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का कैसा है मेरा हैदराबाद, उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ पे आए, आप लोगों ने विज़िट किया हमें। आपका अभी आता हूँ आपके सवाल की तरफ। आपने पूछा कि कौन सी चीज़ थी जिसे मुझे इंस्पायर किया कि मैं हैदराबाद में यहाँ पे अपनी ब्रांच को खोलूँ। तो देखिए, मैंने हैदराबाद को तकरीबन 1 साल स्टडी किया। हैदराबाद में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कारोबार के हवाले से, लोग जो हैं फूड लवर्स हैं, लेकिन यहाँ पे बैठने के लिए, खाना खाने के लिए वो एम्बियंस नहीं है, वो माहौल नहीं है। फिर अच्छा मज़े की बात यह है कि अगर कोई यहाँ पे कढ़ाई खिला रहा है तो उसकी उसकी स्पेशलिटी सिर्फ कढ़ाई है, उसके पास और कोई इस तरह की डिशेस नहीं है कि जिन्हें बैठ के एंजॉय किया जा सके। यानी अगर आपने मछली खानी है तो आपको एक डिफरेंट रेस्टोरेंट पे जाना पड़ेगा, अगर आपने कढ़ाई खानी है तो आपको एक डिफरेंट जगह पे जाना पड़ेगा, अगर बारबेक्यू खाना है तो डिफरेंट जगह पे जाना पड़ेगा। तो हमने अंडर वन रूफ और एक प्रेमिसेस के अंदर अपनी जो जितनी भी हमारी और ब्रांचों पे हमारी जो रेसिपीज़ चल रही हैं और जितनी हमारी डिशेस थी उसको यहाँ पे लॉन्च किया। और ये हैदराबाद की ज़रूरत इसलिए भी थी कि हैदराबाद में फैमिलीज़ के साथ मतलब जो है ना बैठने के लिए सेपरेटली कोई इस तरह का जगह नहीं थी, क्योंकि हम हैदराबाद आते थे अक्सर बिज़नेस के हवाले से या लोगों से मुलाकातों के हवाले से। तो हम जब खाना खाने के लिए यहाँ के कुछ 2-4 फेमस रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे जाते थे तो हम देखते थे कि वहाँ पे गदागर भीख मांग रहे हैं, पुराने तख्ते पड़े हुए हैं, कुर्सियाँ पुरानी हैं, टेबल्स पुरानी हैं, कराकरी जो है वो किसी काम की नहीं है। और जिस जगह पे फूड प्रिपेयर हो रहा है, जिस जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है, जिस जगह की उसकी प्रोडक्शन लाइन है, वो इतनी बुरी है और इतनी गंदी है कि आप ये समझते हैं कि शायद मैं किसी दरबार का लंगर खा रहा हूँ कि वो ये फ्री मुझे मिल रहा है। यानी पैसे दे के तो ऐसी चीज़ कम से कम नहीं खाई जाती। तो ये हम काफ़ी अरसे से ये चीज़ फिर महसूस कर रहे थे। फिर हमारा क्योंकि ये बिज़नेस जो है वो पार्टनरशिप बेस्ड है, तो हमारे जो और हमारे पार्टनर हजरात हैं उसमें खुसूसन हाजी इस्माइल साहब का मैं यहाँ पे नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि वो फाउंडर हैं इसके दुआ के, वो बेसिकली जो है वो फाउंडर मेंबर हैं। तो पहले फिर हमने बैठ के डिस्कशन की और फिर डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें कोई इधर यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी जगह मतलब जो है वो मिल जाए कि जिस जगह पे हम जाके जहाँ पार्किंग भी अवेलेबल हो, बच्चों के लिए प्ले एरिया भी हो और फैमिली का पोर्शन हम सेपरेट कर सकें और जेंट्स को भी हम जो है ना एंटरटेन कर सकें। और उसके साथ साथ कारपोरेट सेक्टर के जो लोग मतलब जो है ना, क्योंकि तो कारपोरेट सेक्टर के लिए यहाँ पे मैक्सिमम 1-2 बुफे के रेस्टोरेंट हैं या एक रेस्टोरेंट है जी, लेकिन उसमें सीटिंग कैपेसिटी कम है। तो हमने फिर इन सारी
चीज़ों को कि मतलब यहाँ पे माहौल हम ऐसा बनाएं कि लोग हमारे पास आते हुए घबराएं भी ना, कि मतलब उनको इतना हैवी रेट्स और इस तरह का मतलब एम्बियंस को देख के भी ऐसा ना लगे कि मतलब हमने खाना खाना है तो शायद हमने लूट जाना है, कि मतलब उस सारी चीज़ों को फोकस करके और अपनी फिर हमने बिज़नेस स्ट्रेटजी बनाई, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई और अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। उसमें हमारे हाजी इफ्तिखार साहब हैं, ये भी हमारे पार्टनर हैं और ओनर हैं, तो इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। ये जगह ऑलरेडी इनकी थी, यहाँ पे अवेलेबल थी, मौजूद थी, और ये काफ़ी अरसे से हमें कहते थे कि भाई आप यासर भाई और मतलब हाजी साहब को कि आप जो है ना हैदराबाद में आप हम आए, मैं आपको जगह प्रोवाइड करता हूँ, और मतलब जो है ना आप, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये भी फूड लवर हैं तो इनके साथ अक्सर मेहमान, इनके जानने वाले पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, तो ये कराची हमारे पास क्यों कज़न भी हैं मेरे, तो ये कराची अक्सर खाना खाने आते थे, तो उन लोगों की भी यही फरमाइश होती थी यार कि अगर आप ये टेस्ट और ये एम्बियंस और ये माहौल और ये सर्विस अगर आप हैदराबाद में दें तो आप इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ और विद इन फ्यू मंथ्स आप जो है हैदराबाद की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। और माशाल्लाह इनका ये बड़ा ब्रिलियंट और जीनियस आइडिया था जिसको हमने अमली जामा पहनाया यहाँ पे, फिर बैठ के अल्लाह ने किया, हम लोगों का आपस में कंसेंसस डेवलप हो गया। तो उसके बाद जो है फिर हमने हाजी साहब के साथ रब्ता किया, फिर जगह विज़िट की, फिर माशाल्लाह यहाँ पे इसको शुरू किया, तो उसका बड़ा अच्छा हमें यहाँ पे इसका आउटकम भी बहुत अच्छा मिला। लोगों ने बहुत ज़्यादा, हैदराबाद के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी और बहुत ज़्यादा हमारे काम को अप्रिशिएट भी किया। उसके लिए तो मैं खुसूसन अपने जो मेरे हैदराबाद के लोग हैं यहाँ में जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ उनका भी तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और मेरे तरफ से उनके लिए बहुत बड़े मोहब्बत, बड़े उनके लिए जज्बात हैं कि अगर मतलब उन लोगों ने हमें इतना अच्छा रिस्पांस ना दिया होता तो शायद हम भी इतनी जल्दी से यहाँ पे सर्वाइव ना कर पाते या अपनी जगह ना इस मार्केट में बना पाते। तो इसके लिए मैं एक दफ़ा फिर हैदराबाद के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन गिरामी, आपने समाअत किया यासर भाई के जज्बात। मैं हाजी साहब से ही पूछना चाहूँगा क्योंकि जगह हाजी साहब की है। हाजी साहब, क्या चीज़, किस चीज़ ने आपको इंटरेक्ट किया या अट्रैक्ट किया कि आप जो है वो दुआ रेस्टोरेंट को हैदराबाद में लेकर आएँ? क्या टेस्ट के हवाले से क्या चीज़ थी या क्या ऐसी स्पेशल क्वालिटी थी यहाँ की या क्वांटिटी थी जो आप चाहते हैं कि हैदराबाद के लोगों को मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे कोई मतलब अच्छी जगह नहीं है बैठने की लोगों की हैदराबाद के हवाले से। एक हमारा बहाला नाका है जो पुराना 30 साल से चलता आ रहा है, सलातीन होटल, और एक बदीनी साहब में। बाकी ऐसी कोई मतलब हैदराबाद के हवाले से फैमिलीज़ के लिए स्पेशली तो कोई इंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह नहीं है अच्छी। तो उस हवाले से फिर मैंने यासर भाई हैं, हमारे हाजी इस्माइल साहब हैं, उनसे बड़ा मैंने उनको कहा, फोर्स किया बल्कि बाकायदा, तो भाई आप आएँ हैदराबाद में भी दुआ रेस्टोरेंट आप जो है ना यहाँ पे ओपन करें। फिर इन्होंने की मेहरबानी, ये आए, इन्होंने विज़िट किया और बाकायदा अभी आपके सामने ही है। हमारी यहाँ पे जो स्पेशलिटी है वो ज़्यादा जो है ना देसी मुर्गा है और प्लेटर है जिसमें सारी चीज़ें सी फूड हैं। तो इस हवाले से जो है ना दूसरा जो फैमिलीज़ का बड़ा अच्छा बैठने की जगह है, सारा कुछ है, यही। बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहूँगा आप दोनों हजरात से, आप दोनों का ताल्लुक़ दुआ रेस्टोरेंट से है, मैं ये पूछना चाहूँगा, यहाँ मैंने एक चीज़ बहुत मुझे अट्रैक्ट किया उस चीज़ ने। एक तो पार्किंग लॉट था, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आवाम के साथ। यहाँ एक मस्जिद भी तामीर है। यहाँ बैक साइड पे अगर आप देखें नाज़रीन गिरामी, जब लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, जो लोग यहाँ पर विज़िट करेंगे, ख़ुद आकर देखेंगे, यहाँ जो मस्जिद का माहौल बना हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा, मस्जिद एक रेस्टोरेंट में बनाने का क्या मकसद था? उसका मकसद ये है कि एक तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जो है ना मुस्लिम नज़र आते हैं। तो इस वजह से किसी ने नमाज़ पढ़नी है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुद पढ़ते हैं 5 वक्त की, तो इस हवाले से तो हमने कहा जी भी किसी को नमाज़ पढ़नी है तो वो नमाज़ भी पढ़े, किसी ने खाना खाना है खाना खाए, कोई फैमिली को अगर कोई इंजॉय करे तो वो वहाँ पे है, उनके बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए, अपना प्ले एरिया है, इस हवाले से ताकि एक ही फ्लोर में सारी चीज़ें आ जाएं, मस्जिद भी हो और डाइनिंग भी करें और फैमिली को भी इंजॉय करें, इस हवाले से। नाज़रीन गिरामी, हैदराबाद की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर मस्जिद भी, अपनी मस्जिद एक रेस्टोरेंट के पास है, और उसके अलावा प्ले एरिया भी बहुत बड़ा प्ले एरिया है। और इसके अलावा जो आपने सबसे पहले समाअत किया, जो सबसे पहले नज़र आपकी गई होगी, वो गई होगी पार्किंग लॉट पे। एक खूबसूरत और कुशादा पार्किंग लॉट बना हुआ है। ये हैदराबाद की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है। मैं गुजारिश करूँगा यासर भाई, आप गुफ्तु शनास करने से बेहतर है अगर आप हमें दिखाएँ वहाँ चल के कि किस तरीके से ये मस्जिद जो है वो लोगों को फैसिलिटेट की जा रही है।
मैं थोड़ा सा मस्जिद के हवाले से एडिशन करना चाहूँगा। हाई साहब ने तो बड़े ब्रीफली आपको मस्जिद के बारे में बताया। मस्जिद का तस्वर जो है, हमारे जितने रेस्टोरेंट हैं कराची में, जो हमारे जितनी ब्रांचेज़ हैं, माड़ीपुर पे है, क्लिफ्टन पे है, अभी हाक्स पे में एक रिसेंटली बनी है, इवन मतलब जो हाईवे पे है, और जो हिल पार्क में भी थी, और यहाँ पे अभी ये ब्रांच बनी है। तो उसमें मस्जिद हमारे पास, हम उसको पहले मस्जिद से ही काम शुरू करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पे स्टाफ है मोस्टली वो सारे एक तो 5 वक्त ही नमाजी ज़्यादा हमारे पास है। अगर हमारे पास स्पेस ना हो तो हम कोशिश करते हैं कि जुमात का एहतमाम फिर भी करें। तो यहाँ पे हमने यहाँ मस्जिद की जो उसको रेनोवेट करना या उसको बनाने का जो मकसद था वो ये था कि माशाल्लाह यहाँ पे हमारे पास जो कस्टमर आते हैं तो वो जब ज़रूरी बात है, लाजमी बात है, हमने कढ़ाई खानी है तो 2-3 घंटे आपको चाहिए। उस दौरान आपको 1 या 2 नमाज तो पढ़नी है। तो आप फिर एक मस्जिद के माहौल में पढ़ें और अपनी प्रीमिसेस में पढ़ें, ना आपको अपनी गाड़ी की फ़िक्र हो, ना आप जितनी देर में आप नमाज़ पढ़ के आएंगे आपका खाना तैयार होकर भी आपकी टेबल पे आ जाएगा। हमने एक नहीं, यहाँ पे 2 मस्जिदें बनाई हैं। अच्छा। एक मस्जिद जो है वो जेंट्स के लिए, और एक मस्जिद हमने एक जाए नमाज जगह बिल्कुल बापर्दा अलहदा से वो हमने लेडीज़ के लिए बनाई है, ताकि लेडीज़ में भी अगर जो है वो कोई जुमात में पढ़ना चाहें या इंडिविजुअली अपनी नमाज़ पढ़ना चाहें तो वो ईज़िली जो है ना उसको पढ़ सकें। इंशाल्लाह अब यहाँ मैं आपको विज़िट भी कराता हूँ दोनों मस्जिदों का। आए चलते हैं आपके साथ। आइए नाज़रीन चलते हैं और मस्जिद का दौरा करते हैं। जैसा कि आपने अरीब भाई हमें बोला कि आप मस्जिद का विज़िट करवाएं, तो आपको ये शायद नज़र भी आ रहा होगा कि बिल्डिंग मटेरियल वगैरह पड़ा है। तो क्योंकि मस्जिद में हमने कुछ उसकी एक्सटेंशन की तो अभी भी उसका काम शुरू है, क्योंकि जब तक भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसको ख़त्म होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। हमने कोशिश की कि मस्जिद का जो हाल है अंदर से उसको हमने फुली रेनोवेट कर दिया, और बाहर से जो इसको हम एक्सटेंशन कर सकते थे जितनी ज़्यादा और इसको खूबसूरत बना सकते थे, अभी भी काम शुरू है। आए मैं आपको मस्जिद का अंदर से भी इंशाल्लाह बताता हूँ। मस्जिद का नाम हमने, हमारे हाई साहब हैं हाजी इफ्तिखार साहब, तो उनके वालिद साहब हैं हाजी इमरान साहब, बड़े हैदराबाद के बहुत फेमस और बड़े पुराने ताजर थे, और पेट्रोलियम के हवाले से उनका एक बहुत बड़ा नाम था। तो हमने उनके नाम पे, उनके सदका जारिया के लिए इसका नाम मस्जिद इमरान इंशाल्लाह रखने का प्रोग्राम बनाया है, और इसका नाम हम मस्जिद इमरान रखेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगी सारी। और यहाँ पे हमने कोशिश की है कि हम, ये पीछे आबादी है तो उसको भी बहुत बड़ी तकलीफ़ थी कि इतनी बड़ी आबादी में मस्जिद नहीं थी, तो हमने उनको यहाँ से एक एंट्रेंस दी है मस्जिद में आने के लिए कि वो 5 वक्त नमाज भी यहाँ पर पढ़ें। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त हम दुआ रेस्टोरेंट हैदराबाद के किचन में मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि यासिर भाई आप खुद बताएं कि क्या सफाई का निज़ाम आपने रखने की कोशिश की है और किस तरीके से ये रवा दवा है। अच्छा, हमने हैदराबाद में जो रेस्टोरेंट जब बना रहे थे, फार्म कर रहे थे, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम लाइव किचन रखें, ताकि जो कस्टमर खा रहा है खाना तो वो आके खुद देखे भी कि वो क्या खा रहा है, मतलब जो है ना हलाल खा रहा है, उसमें किस किस्म का जानवर खा रहा है, स्पाइसेस कौन से यूज़ हो रही हैं, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ हो रहे हैं, और कौन लोग बना रहे हैं, क्या वो हाइजीनिक है उनके लिए सेहत अफ़ज़ा है कि नहीं। तो उसमें हमने, ये हमारा बुचर का पॉइंट है, इसको हमने ओपनली सबके लिए रखा, थोड़ा धूल मिट्टी से बचाने के लिए कॉर्डन ऑफ किया, और आपके सामने बुचर बैठे हैं। यहाँ पे ऑन डिमांड जो बकरा खाना चाहे, दुम्बा खाना चाहे और बारबेक्यू के आइटम खाना चाहे, मुर्गी खाना चाहे, वो यहाँ पे अपने मर्ज़ी से आर्डर कटवाता है। आर्डर कटवाने के बाद कढ़ाई का जो आर्डर है वो कढ़ाई के सेक्शन में चला जाता है, और बारबेक्यू का आर्डर बारबेक्यू के सेक्शन में चला जाता है। बारबेक्यू सेक्शन है, इसमें हमारा प्रोफेशनल स्टाफ है जो हर वक्त 24 घंटे, जिस वक्त हमारा काम शुरू हो जाता है तो वो आप लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे खड़ा रहता है। बारबेक्यू में हमारी यहाँ पे स्पेशलिटी ज़्यादा जो है वो दुम्बे की जो नमकीन बोटी है, रिब्स हैं, और सी फूड के जो आइटम है यहाँ पे बहुत फेमस हैं। ये हमारे औरंगजेब साहब हैं, ये हमारे शेफ़ हैं, और यहाँ पे सीनियर मोस्ट जो हैं हमारे दुआ के सीनियर मोस्ट शेफ़ हैं, और इनकी स्पेशलिटी है देसी मुर्गा, यानी देसी मुर्गा देसी घी में, और मटन लाहौरी। और इंशाल्लाह जब आप खाएंगे तो ये बिल्कुल माउथ वाटरिंग किस्म की इनकी रेसिपी है, और बड़ी स्पेशल रेसिपी है। पेशावरी कढ़ाई है, वाइट कढ़ाई है, तो ये सारा जो है उसके लिए अलग-अलग से डेडिकेटेड स्टाफ है जो इसको बना रहा है। ये हमारा फैमिली हॉल है, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास अपनी इस प्रीमिसेस में, फैमिली एरिया में कम से कम 5 से 8 जो है बर्थडे के अरेंजमेंट्स डिफरेंट जगह पे लगे हुए हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे जो स्टाफ है बड़ा कॉम्पिटेंट और बड़ा जो है क्वालिफाइड स्टाफ है।
अभी हम यहाँ पे दुआ रेस्टोरेंट के फैमिली सेक्शन में खड़े हैं। ये हिस्सा ये जो पूरा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको दो हिस्सों में बेसिकली इस रेस्टोरेंट को। एक इसकी ओपन एयर सेटिंग है फैमिलीज़ के लिए जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं, एक जेंट्स के लिए, और हाल को भी 200 में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा हमारा अपर पोर्शन है जो सर्दियों में तो तकरीबन बंद होता है, अभी हमने इसको टेंट वगैरह लगा के कुछ थोड़ा सा कवर किया। जो मौसम को एंजॉय करना चाहें उनके लिए एक थोड़ा सा मॉल बनाने की कोशिश की है। ख़वातीन के लिए हमने अलहदा से एक जाए नमाज वगैरह बनाई है। नाज़रीन ग्रामी, शहर में होता यह है कि जब फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो आपको वो माहौल नहीं मिल सकता, वो लोग नहीं मिल सकते, और वो एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि एक फैमिली माहौल होता है जहाँ बच्चे इंजॉय कर सकें वो नहीं मिलता। बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी व्यूज़ लेते हैं इनका। आप थोड़ा सा इनसे भी पूछेंगे बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं। आओ बेटा। ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे पुरसुकून इलाका है वगैरह है, और ऐसे हाईवे में हमने ये कभी नहीं देखा ऐसा है खूबसूरत कोई होटल वगैरह। ये बहुत अच्छा है, हमने बहुत सारे विज़िट किए हैं होटल वगैरह हाईवे पे, ये बहुत अच्छा है। मगर नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त हम ऊपर वाले हॉल का विज़िट करने आए हैं और यासिर भाई और राजी साहब दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको आगे भी विज़िट कराता हूँ। ये तो एक बाहर हमारी ये खुली जगह है, ये आपको थोड़ा सा क्लोज सर्किट में आपको बता देंगे। इसके अलावा हमारे पास एक हमने थोड़ा सा खैमा स्टाइल में फैमिलीज़ के बैठने के लिए एक जगह बनाई है। तकरीबन 150 से 200 लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं, तो वो भी हम आए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, उस खैमा नुमा जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं और मैं आपको दिखाऊं कि पीछे अकब में आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी पार्किंग स्पेस है। अगर कैमरामैन दिखा सकें, वो पूरी जो जितनी जगह आपको दिख रही है वो तमाम जो है वो पार्किंग स्पेस है और बहुत खूबसूरत तरीके से वहाँ गाड़ी पार्क की जा सकती है। फैमिली के लोग आ सकते हैं और यहाँ पर ये पूरा जो जेंट्स हॉल मैंने बताया था, आपको आके दिखाया था, वो जेंट्स हॉल यहाँ से दिखता है और यहाँ खैमा नुमा जगह है। और अपनी कोई मुख्तलिफ बर्थडे या मंगनी वगैरह या शादी या निकाह या इस तरह का कोई फंक्शन करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। नाज़रीन ग्रामी, आपने समाअत किया, दुआ रेस्टोरेंट के ओनर से हमने बात की और तमाम चीज़ें आपको दिखाई। कितना खूबसूरत माहौल है, कितना एक लजीज खाना यहाँ मौजूद है, कितना एक ऐसी स्पेस यहाँ मौजूद है कि जहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि यहीं से फ्यूल भरवा सकें। बराबर में ही पेट्रोल पंप है, मस्जिद का भी एहतमाम है, तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद है। और अगर आप बच्चों के साथ आएंगे तो प्ले एरिया भी मौजूद है। ख़वातीन को अगर नमाज की ज़रूरत है तो उनके लिए अलग नमाज का सेशन किया गया है। नमाज की एक जगह मुकीम कर दी गई है, जगह वक्त कर दी गई है जहां नमाज पढ़ी जा सके। नाज़रीन ग्रामी, यहीं अपने मेज़बान अरीफ शेख को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपको पॉजिटिव चेहरा दिखाएंगे हैदराबाद का, फिर किसी जगह पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन शाकिर कुरैशी के साथ अरीफ शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। ऐसा है मेरा हैदराबाद।